गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष उत्तराखंड की समसामयिक घटनाओं पर आधारित ये श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूं और मैं ज़्यादा दूर न जाते हुए मार्च और फरवरी की करंट अफेयर आप लोगों के समक्ष रखूंगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन अवश्य बनेंगे। उत्तराखंड में हाल फिलहाल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, कौन कौन से घटनाक्रम हुए हैं, तो उन पे हमारी विशेष ये फोकस रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन बन गया। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, आप सभी को पता है जो 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जो उत्तराखंड की जो झांकी थी, जिस झांकी का जो नाम था उत्तराखंड के मानस खंड की जो झांकी थी, देश में इसको पहला स्थान मिला। आप सभी को पता है इसको जो स्थान मिला था, तो इसके अंतर्गत जैसे आपको कॉर्बेट नेशनल पार्क या जागेश्वर के मंदिर समूहों की बात करें, इसमें जो वसुंधरा ऐपड़ की अगर बात करें, तमाम चीज़ों का इसमें समावेश था और साथ ही हमारे छोलिया नृत्य का भी इसमें प्रदर्शन किया गया था। अगर हम बात करें वहीं जो जो चीज़ें वर्तमान समय में घटित हो रही हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दूं कि इस समय जो ट्रांसफर एक्ट की जगह नियमावली बनाकर क्या कर दिया गया, शिशु के जो तबादले थे उसको अनिवार्य रूप से यहाँ पर खत्म करने की तैयारी उत्तराखंड सरकार द्वारा कर दी गई है। अगर वहीं हम दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, तो अब उत्तराखंड के जो हर शहर है ना, उत्तराखंड का हर एक शहर को UDIF के द्वारा यहाँ पे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भी कवायद उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई है। और साथ ही उत्तराखंड के अंतर्गत जो रेल परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड को जो केंद्र सरकार द्वारा 5,400 करोड़ रुपए की यहाँ पर क्या दी गई है, आर्थिक मदद की यहाँ पर सौगात केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। और उत्तराखंड में ही एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के समझ आ रही है कि उत्तराखंड में जो अब बनेगा, क्या बनेगा, कैंसर बोर्ड नियंत्रण, ये बोर्ड उत्तराखंड में बनने जा रहा है। देश का पहला ये कैंसर नियंत्रण बोर्ड यहाँ पर उत्तराखंड में बनेगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड तो क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, जो परीक्षा के मद्देनजर जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, देखिए जो प्रदेश है ना, उत्तराखंड प्रदेश के अंतर्गत जो हल्द्वानी में सबसे बड़ा क्या बनने जा रहा है, ये सीवरेज स्टीम प्लांट यहाँ पर बनने जा रहा है। सीवरेज से संबंधित ये प्लांट बनने जा रहा है, और वो किस जगह पे बनने जा रहा है, हल्द्वानी में बनने जा रहा है। और उत्तराखंड की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं थी ना, आप सभी को पता है कि जिस प्रकार से नकल माफिया हावी हो रहे थे, नकल अगर हम कहें जो पेपर लीक की जो घटनाएं आए दिन हो रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी जो पेपर थे वो रद्द हो गए थे। तो उत्तराखंड प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भर्ती में जो अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए, उनके निवारण के लिए यहाँ पर क्या अध्यादेश लाया गया है। 2023 का अध्यादेश को अनुमोदन यहाँ पर पटल पर ला के रख दिया गया है। और हम बात कहें तो देहरादून में जो देश की पहली ऐसी ग्रामीण कांग्रेस कमेटी का यहाँ पर क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस का आयोजन यहाँ पर किया गया है। कहाँ, देहरादून के मध्य में ये किया गया। वहीं अगर हम बात करें सामाजिक प्रगति सूचकांक वर्तमान समय में 2022 की अगर हम बात करें, 22 और 23 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी उत्तराखंड को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्कोर देखने को मिला है। अगर हम किस प्रकार से जो सामाजिक प्रगति सूचकांक में क्या स्कोर उत्तराखंड को मिला पूरे भारतवर्ष में, तो ये इसको 14वें स्थान पर हमारा उत्तराखंड रहा है। और साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री अंत्योदय जो योजना थी, उसे निःशुल्क गैस रिफिल योजना का यहाँ पर इससे लाभ उठाया जाता है। इसका भी क्या कर दिया गया, उत्तराखंड सरकार द्वारा इसको शुभारंभ किया गया। कभी क्या क्वेश्चन बनते हैं, गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है, तो आपको पता होना चाहिए मुख्यमंत्री जो अंत्योदय योजना थी ना, इसको निःशुल्क गैस रिफिल योजना के अंतर्गत से रखा गया है। और वहाँ अगर हम बात करें, कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कैबिनेट के अंतर्गत। यहाँ पर आप जो मंत्री, जितने भी मंत्री हैं ना, वो आपके 10-15 लाख की कार में या बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं घूमेंगे। उनके लिए अब 10-20 लाख की कार से अब उनको 50 लाख से भी ऊपर की कारों में वाहन खरीदने की यहाँ पर अनुमति केंद्र कैबिनेट ने दे दी है। एक तो हमारा उत्तराखंड कहते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। दूसरी तरफ जो हमारे राजनेताएं हैं, उनके लिए आलीशान लग्जरी गाड़ियां यहाँ पर उत्तराखंड सरकार वाहन करने जा रही है। यहाँ पर जो वाहन खरीदने की जो नीति लाई गई है जो 2023 की,
उसमें कैबिनेट को यहाँ पर क्या कर दी गई है, मंजूरी दे दी गई है। अब कोई भी मंत्री अगर आप देखोगे विधायक गण जितने होंगे वो 50 लाख या 35 लाख की कार में घूमते हुए नजर आएंगे आपको, ठीक है। और वहीं अगर हम कहें मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड में मिल्टे मिशन योजना की भी यहाँ पर क्या कर दी गई है, अनुमति यहाँ पर दे दी गई है। और साथ ही अगर हम बात करें जो पिथौरागढ़ में होगा इस बार क्या भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच यहाँ पर संयुक्त अभ्यास कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा। और साथ ही अगर हम बात करें प्रदेश में जो स्टार्टअप अब था ना, जिसे हम छोटे उद्योगों को इनमें संशोधन करने की यहाँ पर नई नीति लाई गई है, उस नीति को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ जो महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि काली नदी जो है आपके पिथौरागढ़ के अंतर्गत, तो काली नदी पर अब यहाँ पर बनने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 झूला पुल यहाँ पर बनने जा रहे हैं। और आप सभी को पता है कि जैसे कि अभी वर्तमान समय में औली में जो 23 अप्रैल से जो 23 मार्च से और 26 फरवरी तक के जो यहाँ पर जो विंटर गेम यहाँ पर होने थे, नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप यहाँ पर जो होनी थी, वो यहाँ पर आप क्या कर दी गई है, रद्द कर दी गई है। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर वहीं अब दूसरी तरफ अगर हम कहें कि भैया कौन सा क्वेश्चन आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जयपुर के जो सराड़ा जो उपखंड है ना, उसमें कृषि की उपमंडी यहाँ पर बनाने की भी शीघ्र घोषणा कर दी गई है। और राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर राज्य सरकार ने 2-4 नीति को यहाँ पर वर्तमान समय में मंजूरी दी गई है। और जो मैंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के जो बीच जो संयुक्त अभ्यास होना है, उसको तुस्कित पिथौरागढ़ में यहाँ पर ये शुरू होने जा रहा है। और गोवा और केरल की तर्ज पर अब क्या होगा, उत्तराखंड में जो पर्यटन का ढांचा, जो पुलिस का ढांचा भी यहाँ पर चेंज होने जाएगा, पुलिस ढांचा भी यहाँ पर चेंज होने को जा रहा है। और जो पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना का यहाँ पर क्या किया जा रहा है, शुभारंभ किया जा रहा है। और अनमेन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यहाँ पर इशू कर दिया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। और उत्तराखंड के 2 सिपाहियों को वर्तमान समय में अगर हम बात करें, जो प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक से यहाँ पर सम्मानित किया गया। क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक से किस राज्य के 2 सिपाहियों को क्या कर दिया गया, सम्मानित किया गया, वो उत्तराखंड के 2 सिपाही हैं, ठीक है। यमुनोत्री रोपवे के निर्माण की अगर बात करें तो यहाँ पर उसके लिए अनुबंध भी तैयार कर दिया गया है उत्तराखंड सरकार ने। और उत्तराखंड के 4 जो नदियों में 5 साल खनन करने के कार्य के लिए यहाँ पर पर्यावरण ने क्या कर दिया, अनुमति स्वीकृति कर दी। देखिए जो उत्तराखंड की जो 4 नदियाँ थी जिसमें खनन यहाँ पर रोक थी, अब वहाँ पर खनन के लिए यहाँ पर पर्यावरण द्वारा पर क्या कर दिया है, प्राणी जो स्वीकृति यहाँ पर मिल गई है कि पर्यावरण को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी ना, उनके तर्ज पर अब क्या होगा, भोजन माताओं को भी क्या मिलेगा, समान धनराशि यहाँ पर दी जाएगी। अब देखिए जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो पैसा दिया जाता है, ठीक है, उनके जो कार्य के एवज में, तो उसी प्रकार से भोजन माताओं को भी उत्तराखंड में उन्हीं के समान यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो वेतन इसमें हरण कर दिया जाएगा। और काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भी जो हड़की पौड़ी में कॉरिडोर बनाने जा रही है, वो कौन, उत्तराखंड सरकार। आपको पता होगा ये जो कॉरिडोर बनना है ये आपकी केंद्र सरकार के बिहाफ पे बनने जा रहा है। जैसे आपको काशी में जो काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बना था उसी के तरह यहाँ पर बनने जा रहा है। और अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी यहाँ पर योजनाओं का प्रारंभ किया गया है, जिसमें आपको 50% सब्सिडी देने की यहाँ पर उत्तराखंड सरकार तैयारी करने जा रही है। और अगर जो हाल फिलहाल में जो घटनाक्रम जो घटने जा रही है उसमें अगर हम बात करें, उत्तराखंड को जो ऊर्जा की जरूरतों के लिए जो आकलन की जिम्मेदारी जो सौंपी गई है, वो अमेरिका की संस्था को यहाँ पर सौंपी गई कि ऊर्जा से रिलेटेड जितने भी आत्मनिर्भर बनाने की अगर हम बात करें तो अमेरिका की जो कंपनी थी उसको यहाँ पर ये कार्य दिया गया है। और आपको पता है कि जो प्रदेश में जो अनाथ बच्चों के लिए अब बनेगा क्या, देश का पहला जो सरकारी मदर डेयरी मिल्क यहाँ पर बनने जा रहा है उत्तराखंड के। ये जो क्वेश्चन थे आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तो ये रामबाण है, ये लेके चलिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने ही बने। अब मैंने जैसे इससे पूर्व मैंने आपको बताया था कि भैया उत्तराखंड में हर शहर में UIDF से बनेंगे स्मार्ट सिटी, ये क्यों चर्चा में रहा, अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि आपको बताना है। 2 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के जो अपर सचिव थे, मुख्य सचिव जिसे कहते हैं, आनंद वर्धन ने बताया था कि भैया जो केंद्र सरकार ने जब आम बजट को जब दिया था अर्बन ट्रांसफर डेवलपमेंट फंड जिसे UIDF बनाने का ऐलान यहाँ पर किया गया था, जिसमें देहरादून
की जो स्मार्ट सिटी के बाद अब हर शहर में स्मार्ट सिटी बनाने का यहाँ पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, तो आपको बताना चाहिए। अगर हम बात करें गौरतलब, तो अब तक की अगर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की अगर बात करें, जिसे हम नाबार्ड भी कहते हैं, तो इसके विकास के लिए न्यूनतम दरों पर यहाँ पर क्या है, लोन मिलेगा और शहरी और क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि का दबाव जो है वो संसाधनों की आवश्यकताओं के आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना यहाँ पर प्रमुख कार्य है और काफ़ी लचीला इसे साबित होना चाहिए, क्योंकि एजेंसियों से महंगी ब्याज दरों पर क्या करना पड़ रहा है, लोन लेना पड़ता है और जिसकी भरपाई करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा चुनौती भरा ये रहता है, काम रहता है। तो ये तमाम चीज़ें होनी जा रही हैं। और आपको ये बता दूं कि जो आनंद वर्धन ने बताया कि भैया जो टियर 2 और टियर 3 के लिए शहरों को बनाने के लिए यहाँ पर कवायद शुरू की, जो राष्ट्रीय आवास बैंक है, तो जिसे NSB भी कहा जाता है, तो उसके अंतर्गत इसे संचालित किया जाएगा। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर महत्वपूर्ण लगी हो, तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।